किसी ने क्या खूब कहा है कि शब्दों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेहरे को भूल जाते हैं मगर शब्दों को नहीं भूलते। इसलिए चेहरा सुंदर है कि नहीं मायने नहीं रखता, मगर शब्दों का चयन सुंदर तरीके से और सुंदर शब्दों का चयन ही होना चाहिए। नमस्कार, जी हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अब सब ये जानते हैं कि खंडेराव जी आने वाले हैं। 7 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त जो आंखें खंडेराव जी के दीदार के लिए तरस रही थी, उनके सामने खंडेराव साक्षात खुद मौजूद हो सकते हैं। जी हाँ, आने वाले हैं बहुत जल्द खंडेराव। और इसी बात को लेकर के अपने YouTube परिवार के एक सदस्य हैं स्वास्तिका जी, उन मित्र ने पूछा है कि खंडेराव जब 7 साल बाद आएगा, हालांकि उन्होंने कई दिन पहले बात पूछी थी, मगर अब बताता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि खंडेराव जब 7 साल बाद आएगा तो क्या वो मल्हारराव होलकर सरकार से नफरत करेगा। देखिए, ये शब्द जो मैंने शुरुआत में इनका चयन किया वो इसी वजह से किया क्योंकि खंडेराव जी बेशक 7 साल के लिए महल से दूर गए हैं, वो हर इंसान से दूर हैं जो पहले उनके नज़दीक थे, मगर किस वजह से गए हैं कि इन्होंने उनको भेजा खंडेराव जी के पिताजी ने। अब खंडेराव जी के पिताजी ने खंडेराव को भेजा तो है अच्छे के लिए, मगर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जिनका अभी हमें आभास भी नहीं है यहाँ पर, मगर कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ भी, हालांकि गुरुकुल में ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, मगर उनके साथ ऐसा हुआ जिस वजह से खंडेराव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, कुछ अच्छा भी और कुछ गलत भी। और खंडेराव जी जो मन में एक टीस लेके गए थे, बेशक देवी अहिल्या ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बहला दिया, फुसला दिया और वो खुश होकर के चले गए। एक बार वो समझ गए थे, मगर फिर वहाँ पर धीरे धीरे उनके साथ में ऐसा वातावरण घटित हुआ जिससे उनके मन में जहर भरता गया खंडेराव जी के पिताजी के खिलाफ। अब खंडेराव खुद के पिता से वाकई में अभी तक जो है मन ही मन में जहर पाले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उन्हें उतना पसंद नहीं करते जितना वो कभी किया करते थे। उनके मन में ये है कि उन्होंने दुर्भावना से उन्हें भेजा है। वो और किसी के भी हित की या अहित की बात हो मगर अलग भाव रखते हैं, और खंडेराव की जब बात आती है तो उनको ज़्यादा परेशानी देते हैं, ज़्यादा सज़ा देते हैं। और ऐसी ही एक बात एक बार हुई भी थी जब तीनों तुकुजी, देवी अहिल्या और खंडेराव जी की तिगड़ी ने एक काम किया था, जिम्मेदारी ली थी। जब देवी अहिल्या भी साथ में होती है, मगर खंडेराव कहते हैं कि मैं आपको वादा करता हूँ अब बाबा साहेब कि जब पूरी जो है खोजबीन कर लूँगा और सबूत मेरे पास होंगे तभी मैं आऊँगा और बहुत जल्द आपके सामने साक्ष्य होंगे और आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तब कुछ जवाब नहीं देते हैं खंडेराव जी के पिताजी, और खंडेराव खड़ा होकर कहता है देवी अहिल्या की तरफ कि तुम भी कुछ बोलो, क्योंकि पिताजी तुम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तब खंडेराव के पिताजी कहते हैं, सूबेदार जी कहते हैं कि मुझे तुम दोनों पर बराबर विश्वास है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। अब देखिए, यही बात जो उस वक्त उनके मन में थी वो आज और ज़्यादा गहरी हो गई होगी, यकीनन हो गई होगी। हाँ, वक्त लगेगा, मगर फिर से खंडेराव वो एक अच्छे वाले खंडेराव जो हैं वो साबित होंगे और खंडेराव एक लायक बेटा बनकर भी दिखाएंगे। वक्त लगेगा मगर वो दिन भी ज़रूर आएगा, जल्द आएगा।